बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 162 और हम कर रहे हैं चैप्टर रीच फॉर द टॉप। चैप्टर 8 है आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी में। पेज नंबर है 99। तो देखो, अगर रीच फॉर द टॉप, ऊंचाइयों को छूना, मैं आपसे पूछूं कि 3 से 5 लोगों के नाम लिखो जिनको आप अपना आइडल मानते हो, जिनको आप मानते हो कि आपको उनको फॉलो करना है या उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, तो आप किनका नाम लिखोगे? बहुत सारे नाम होंगे आपके मन में, किसी भी फील्ड के हुए, चाहे वो म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी। तो कोई भी 3 से 5 आइडल्स के बारे में आप सोचो कि जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया देश के लिए। तो ये कहानी ऐसी एक आइडियल के बारे में है जिनका नाम है संतोष यादव। एक्चुअली यहाँ पे 2 कहानियाँ हैं, 2 लेडीज़ की कहानियाँ हैं। एक है संतोष यादव जो कि इंडियन है, और फिर एक और स्टोरी में आप एक टेनिस प्लेयर का नाम पढ़ोगे जो कि वो भी बहुत ही वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर हैं। संतोष यादव कौन है? संतोष यादव, अगर मैं बताऊं शॉर्ट में, उन्होंने 2 बारी हिमालय चढ़ा है। ठीक है, हिमालय की चढ़ाई करने वाली इकलौती औरत है जिन्होंने हिमालय की चढ़ाई 2 बारी की है। अब कैसे बनी वो इतनी बड़ी क्लाइंबर, मतलब किस तरह से वो माउंटेनियर बनी? ये कहानी संतोष यादव की है, इसलिए चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। इसको आप 2 तरह से ले सकते हो इस टाइटल को। एक तो उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, वो ऊंचाई, और दूसरा जो उन्होंने लाइफ की ऊंचाई छुई, मतलब वो सक्सेस हुई हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने एक सक्सेस हासिल की है। ये स्टोरी उस पे है। संतोष यादव की कहानी पढ़ते हैं। पेज नंबर है 99। दुनिया की इकलौती औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बारी चढ़ा, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहां लड़के का जन्म एक ब्लेसिंग माना जाता था और बेटी का जन्म एक कर्स, श्राप माना जाता था। श्राप तो रहने दो, पर वेलकम नहीं किया जाता था, मतलब खुश नहीं होते थे लोग बेटी के जन्म पे। जब संतोष यादव की मम्मी के पेट में संतोष थी, एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी मम्मा संतोष को, मतलब वो उनके पेट में थी, तो एक ट्रैवलिंग होली मैन आया। ट्रैवलिंग होली मैन मतलब घूमता हुआ बाबा। घूमता हुआ बाबा आया और उसने उसकी मदर को ब्लेसिंग दी कि भाई तुम्हें पुत्र हो। पर हर कोई हैरान हो गया जब संतोष यादव की दादी ने, जो कि उस साधु के बाजू में ही खड़ी थी, कि भाई हमें लड़का नहीं चाहिए। तो वो जो साधु बाबा था वो हैरान हो गया। तो साधु बाबा ने पुत्री का वरदान दिया, और जैसे कि सबको पता है फिर तो क्या हुआ आगे, तो उसने डेस्टिनी, आपको जो फिर किस्मत ने किया, जो साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया, तो संतोष पैदा हुई। संतोष 6th चाइल्ड थी उसकी फैमिली की। इससे पहले 5 लड़के थे, संतोष 6ठी लड़की थी। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, मतलब 5 भाइयों के बाद वो एक बहन थी। वो पैदा हुई थी एक छोटे से गांव, हरियाणा के छोटे से गांव जोनियावास, विलेज का नाम था, हरियाणा का विलेज था जोनियावास, और वो डिस्ट्रिक्ट था रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव की पैदावार थी संतोष यादव। वो 5 भाइयों के बाद पैदा हुई थी और उसका नाम रखा गया संतोष। अगर संतोष का हिंदी मीनिंग हो तो वो उसका मतलब होता है, मतलब संतोष का मतलब आपको पता ही है। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो कंटेंटमेंट,
भाई जिसको संतोष हो, भाई जो सेटिस्फाइड हो। पर जो संतोष थी वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं थी। जहाँ वो रहती थी, मतलब जो उसका गांव था, वहाँ का रहन सहन था, वो वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो अपनी शर्तों पे लाइफ जीने लगी शुरू से ही। जहाँ उसके गांव की दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसें पहनती थी, वहीं संतोष शॉर्ट्स पहनती थी उस जमाने में। आज जब संतोष से उसकी कहानी पूछी जाती है और तब के बारे में पूछा जाता है, सो संतोष बताती हैं कि मैं शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थी। मतलब शुरुआत से ही मैंने ठान ली थी कि अगर मैं एक सही रास्ता और समझा हुआ रास्ता चुनूं तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगी। कि अगर मैं सही हूँ तो फिर मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आजू बाजू जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो बदलेंगे। संतोष के पेरेंट्स बहुत बड़े लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे गांव के, जो कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकने का, उनमें मतलब भेज सकें उतना उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी। इवन वो दिल्ली के भी बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते थे, जो कि हरियाणा से ज़्यादा दूर नहीं था। पर जैसे कि उनकी फैमिली में रिवाज था, कस्टम था, संतोष को उसके गांव के लोकल स्कूल में ही जाना पड़ा। पर संतोष ने फिर अपनी तरह से इस चीज़ का भी सामना किया। जब वो 16 इयर्स की हुई, जब 16 साल की थी, तो उसके गांव की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। संतोष से भी यही उम्मीद की गई कि वो भी 16 साल की उम्र में शादी करे। पर इतनी कम उम्र में शादी करना संतोष के दिमाग में कभी था ही नहीं। उसने अपने पेरेंट्स को धमकाया कि अगर उन्होंने उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दी तो वो कभी शादी नहीं करेगी। और उसने ये बोल के घर छोड़ दिया और खुद जाके दिल्ली के एक 16 साल की उम्र में अच्छे स्कूल में एडमिशन ली। पेरेंट्स ने बोला हम तुम्हारी एजुकेशन का खर्चा नहीं उठाएंगे। तो उसने उन्हें कहा कि मैं पार्ट टाइम कोई भी जॉब कर लूँगी और मैं अपनी स्कूल की फ़ीस खुद भर लूँगी। फिर आखिरकार पेरेंट्स ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। मतलब पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने आखिर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। संतोष यादव हमेशा से चाहती थी कि वो थोड़ा ज़्यादा पढ़े। मतलब जैसे वो गांव छोड़ के आई तो उसने अपने पेरेंट्स को कहा होगा कि मैं 12th तक पढ़ लूँ, फिर उसने कहा होगा मैं थोड़ा कॉलेज कर लूँ। ऐसे करके वो थोड़ा आगे पढ़ना चाहती थी। तो वो फादर समझ गया कि भाई लड़की और पढ़ना चाहती है। तो ऐसा करते करते संतोष ने 12th पास किया और फिर वो जयपुर चली गई। जयपुर में उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और उसको कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम मिला। संतोष को याद है आज भी, जब वो इंटरव्यू देती हैं अपना तो बताती हैं कि जो उसका कस्तूरबा हॉस्टल का रूम था, या जो पूरा वो कस्तूरबा हॉस्टल था, वो अरावली हिल्स के सामने था। कहती हैं कि मैं रोज़ वहाँ पे विलेजर्स को देखती थी मेरे रूम से। वो रोज़ पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते थे और अचानक से गायब हो जाते थे। एक दिन मैंने सोचा मैं खुद जाके देखूं। तो जब मैं चढ़ी तो मैंने वहाँ थोड़े से माउंटेनियर्स देखे। मैंने उन माउंटेनियर्स से पूछा क्या मैं भी आप लोगों के साथ चढ़ाई कर सकती हूँ।
तो सबने हाँ बोला और सबने उसको भी मोटिवेट किया कि हाँ चढ़ाओ भाई, चढ़ाई करनी चाहिए। मतलब फिर तो उसको इंटरेस्ट आ गया पर्वत चढ़ने में। मतलब अरावली हिल्स में जो एक बारी वो ऐसे ही चढ़ी तो उसको इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद तो उसने, संतोष यादव ने कभी मुड़ के देखा ही नहीं। उसने पैसे बचाए और उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इस इंस्टीट्यूट में उसने अपना एडमिशन ली। उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ली। जयपुर में जो उसका कॉलेज चल रहा था वो अप्रैल में एंड होने वाला था, पर अप्रैल की जगह उसका वो सेशन 19 मई तक चला। तो और 19 मई तक उसका सेशन चला कॉलेज में, और उसको उत्तरकाशी 21 को पहुंचना था। तो इतना कम टाइम था कि वो बीच में अपने घर भी नहीं जा पाई और सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। उसने अपने पिता को माफ़ी वाली चिट्ठी लिखी, क्योंकि उसने उसके पिता से पूछे बिना ही उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद संतोष हर साल चढ़ाई के लिए जाने लगी। उसकी जो क्लाइंबिंग की, चढ़ाई की जो स्किल्स थी वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगी। मतलब और अच्छी वो जो पर्वतारोही, मतलब अच्छी माउंटेनियर बनने लगी। अभी भी उसमें बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो रही थी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस मतलब अब वो ठंड सहन कर सकती थी ऊंचाई पे, और वो ऊंचाई पे सांस की कमी वो सहन कर सकती थी। और उसका जो विल था वो आयरन विल था। आयरन विल मतलब उसका जो उसकी जो मक्कमता थी वो चट्टानों भर, मतलब उसकी मक्कमता बहुत स्ट्रांग थी। फिजिकल एंड्योरेंस, मेहनत करने की सहन शक्ति थी उसमें मेंटल टफनेस भी थी। मतलब उसमें ये सारे गुण थे, एक माउंटेनियर के सारे गुण थे उसमें। और वो घड़ी घड़ी खुद को प्रूव करती थी। मतलब उसमें 3 खूबियां थी। पहली आयरन विल, दूसरी फिजिकल एंड्योरेंस और तीसरी मेंटल टफनेस। तो वो अपने आप को घड़ी घड़ी ऐसे प्रूव करती थी। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked Aravali if she could join them. उसकी मेहनत रंग कब लाई? उसकी मेहनत और उसकी सिंसियरिटी 1992 में रंग लाई, 4 साल बाद, जब उसने अरावली माउंटेनियर से पूछा क्या वो भी उनके साथ चढ़ाई कर सकती है। उस टाइम उसकी उम्र 20 ईयर्स थी सिर्फ। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली यंगेस्ट वुमन बनी इन द वर्ल्ड। अगर उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ उसके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी, तो सामने उसका जो कंसर्न होता था लोगों के लिए, साथ में काम करने का डिज़ायर, और सबके, उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे सबके दिल में एक जगह बनाया उस चीज़ ने। मतलब उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स तो अच्छी थी ही, उसकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी थी, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थी। तो ऐसे तो सब लोग उससे इम्प्रेस होते ही थे, पर उसके अलावा वो दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती थी, सबकी चिंता होती थी उसको, सबके साथ मिलके काम करना चाहती थी। तो इससे भी उसने सबका दिल जीता, सारे क्लाइंबर्स की वो फेवरेट बन गई। नाइनटीन 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को एक स्पेशल केयर दी जो मर गए। वो क्लाइंबर की डेथ हो गई। सो वो साउथ, मतलब
जो साउथ इलाका था वहाँ पे एक क्लाइंबर की डेथ हुई, पर वो उसको बचा नहीं सकी। मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश की पर बचा नहीं सकी। पर उसने एक दूसरे क्लाइंबर जिसका नाम मोहन सिंह है, उसको उसने बचा लिया। वो भी ऐसे ही मर जाता, पर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ शेयर किया और वो आदमी बच गया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो सांस की कमी हो जाती है। कई बार जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है। तो एक क्लाइंबर को तो नहीं बचा सकी, उसने कोशिश तो की थी। तो दूसरा क्लाइंबर था जिसका नाम मोहन सिंह था, उसने उसकी हेल्प की और वो बच गया। 12 महीने में संतोष, जो संतोष थी, 12 ही महीने में संतोष को इंडो नेपालिस वुमेन्स एक्सपीडिशन इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। 12 महीने में ही संतोष को इंडो नेपालीस वुमेन मतलब जो इंडिया और नेपाल की औरतें मिलके जो चढ़ाई करती थी, उन्होंने उसको ज्वाइन किया कि हमारे साथ चढ़ाई करो। और उनने उनके साथ भी एवरेस्ट चढ़ा दूसरी बारी। और फिर वो एक इकलौती औरत बनी पूरी दुनिया की जिसने एवरेस्ट को 2 बारी चढ़ा। दूसरी बारी उसने इंडो नेपालिस वुमेन्स के साथ चढ़ा। तो इसीलिए मतलब वो इंडियन माउंटेनियरिंग में उसका एक अलग स्थान है। और उसकी अचीवमेंट्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सबसे बड़ा नेशन का टॉप ऑनर दिया, पद्मश्री। ठीक है, उसको पद्मश्री का सम्मान दिया गया भारतीय सरकार द्वारा, क्योंकि वो 2 बारी हिमालय चढ़ी। अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करते टाइम जब वो कहती हैं, जब मैं सच में वहाँ शिखर पे थी, एवरेस्ट की चोटी पे थी, संतोष ने कहा कि मुझे वो मूवमेंट समझने में थोड़ा टाइम लगा। मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मैं उस ऊंचाई पे पहुंची हूँ। फिर मैंने हमारा जो भारतीय तिरंगा है उसे लहराया और मैं उसको ऊंचा खड़ा रह के अपने हाथ में ऊंचा मैंने लहराया। वो फीलिंग ही मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। जो भारतीय झंडा है वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पे सबसे ऊंचा लहरा रहा था। मेरे लिए वो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मूवमेंट था, मतलब एक अद्भुत पल। मुझे सच में गर्व हो रहा था खुद के इंडियन होने पे। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, माउंटेनियर होने के साथ साथ उसकी वो एक बहुत ही सिंसियर एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। मतलब पर्यावरण का भी उसको बहुत ख्याल था। तो संतोष ने हिमालय पे जो 500 किलोग्राम 500 केजी कचरा था वो हिमालय से उसने नीचे लाया। ठीक है, जब वो चढ़ी तो हिमालय पे जो 500 केजी कचरा पड़ा था वो उसने अपने साथ नीचे लाया। ठीक है, सो इस तरह से ये थी स्टोरी संतोष यादव की, जिसने एक छोटे से गांव से निकल के फिर कैसे उसने अपनी एजुकेशन पूरी की, कैसे उसने कुछ अच्छा करना सोचा, कैसे उसने देश का नाम रोशन किया और कैसे उसमें क्वालिटीज़ थी इतनी अच्छी अच्छी जो दूसरों को हेल्पफुल थी वो। सो ये स्टोरी थी संतोष यादव की। सो सच में उसने एक रीच की टॉप पे, रीच फॉर द टॉप। सो वो एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है रीच फॉर द टॉप। मतलब रियली में उसने अपनी लाइफ में भी टॉप की पोजीशन छुई और अपने करियर में भी। ठीक है, सो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज 102 बिहाइंड। सो क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन, वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड? वो जो आदमी जो कि संतोष की माँ को आशीर्वाद दे रहा था, क्यों वो हैरान हो गया? सो वाई वॉज ही सरप्राइज्ड? आंसर है द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स वॉज सरप्राइज। वो सरप्राइज हुआ बिकॉज
हर ग्रैंड मदर सॉट ब्लेसिंग्स फॉर अ डॉटर, मतलब उसने आशीर्वाद एक लड़की का मांगा था। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क्ड द सीयर्स टू ब्लेस फॉर अ सन। हमारे समाज में आज भी जो कभी आशीर्वाद मांगते हैं किसी गुरु वगैरह से, तो वो बेटे का आशीर्वाद मांगते हैं। पर संतोष यादव के जो दादी थी, उन्होंने बेटी का आशीर्वाद मांगा उस साधु से। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। संतोष यादव छोटी थी तब भी वो कुछ गलत सहन नहीं करती थी, मतलब जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना होता था वो नहीं करती थी। शी यूज टू वियर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेंट फॉर गर्ल्स। उसके गांव में सारी जो लड़कियां थी, जो औरतें पहनती हैं घाघरे वगैरह, वहां पहनती थी शर्ट्स घाघरे, पर वो शॉर्ट्स पहनती थी। Why was संतोष sent to the local school? संतोष को क्यों गांव के लोकल स्कूल में भेजा गया? She was sent to the local school in line with the prevailing custom in the family. उनके फैमिली में यही रिवाज था कि उनके घर के बच्चों को गांव के स्कूल में ही भेजा जाता था। When did she leave home for Delhi and why? उसने दिल्ली के लिए घर क्यों छोड़ा और कब छोड़ा? She left home for Delhi to get proper education. उसको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए थी, आगे उसको और पढ़ाई चाहिए थी और पढ़ना था, और वो 16 साल की उम्र में उसने घर छोड़ा। Why did Santosh parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? आखिर संतोष के पेरेंट्स उसकी फीस भरने के लिए तैयार कैसे हो गए, और इस किस्से से आपको संतोष की कौन सी मेंटल क्वालिटीज पता लगती है? उसके पेरेंट्स रेडी हो गए क्योंकि उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि अगर वो भले नहीं भरना चाहते हैं तो ना भरें, वो अपनी फीस खुद भर लेगी पार्ट टाइम जॉब्स करके। ठीक है, तो उसने अपने पेरेंट्स को ऐसे बोला कि वो पार्ट टाइम जॉब करके फीस भर लेगी, तो इस पर उसके पेरेंट्स ने मान गए कि नहीं, हम भर देंगे। क्वेश्चन सेकंड है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों की आंसर लिखो। क्वेश्चन 1, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन? संतोष चढ़ाई करना कैसे लगी? She wished to climb mountain when she watched villagers from her room going up the hill and suddenly vanishing after a while. उसको क्लाइंब जो माउंटेन्स क्लाइंब करने की तमन्ना तब से थी जब से वो विलेजर्स देखती थी उसके रूम के सामने, जो चढ़ाई करते थे और अचानक से गायब हो जाते थे चढ़ते चढ़ते। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाके चेक करे, पर जब वो चढ़ने गई तो उसको कुछ माउंटेनियर्स ही दिखे। आगे जाके उसने पैसे बचाया और वो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ज्वाइन हुई। फिर वो हर साल माउंटेन्स को क्लाइंब करने लगी। क्वेश्चन 2, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स? कौन कौन से ऐसे किस्से हैं एक्सपीडिशन मतलब चढ़ाई के दौरान, ऐसे कौन से किस्से हैं जो आपको दिखाते हैं कि संतोष जो है अपने टीम वालों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थी? कौन से किस्से दिखाते हैं? संतोष यादव हमेशा कोई भी क्लाइंबर जो कि एक साउथ पोल पे 1992 में एक क्लाइंबर मरने की हालत में था, उसने उसकी बहुत स्पेशल केयर की पर बचा ना सकी। उसने वहीं उसी एक्सपीडिशन में मोहन सिंह को बचाया, जो कि अपनी लाइफ उनकी भी जा सकती थी अगर उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ शेयर नहीं किया होता। एक जने जो मर गया, आपको बचा नहीं पाई, पर उसने कोशिश उसको भी बचाने की और एक को तो उसने बचा ही लिया अपना ऑक्सीजन शेयर करके। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, What shows her concern for the environment?
कौन सा किस्सा दिखाता है कि संतोष यादव को इन्वायरमेंट के प्रति भी वो कंसर्न रखती थी, इन्वायरमेंट के प्रति भी सोचती थी। संतोष वॉज रियली कंसर्न्ड फॉर द इन्वायरमेंट। शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। संतोष यादव इन्वायरमेंट के प्रति भी बहुत सोचती थी। उसने 500 किलोग्राम गार्बेज इकट्ठा किया था और हिमालय से नीचे लाया था। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। जब वो एवरेस्ट की ऊंचाई पे थी, संतोष यादव ने अपनी फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब किया। शी सेड दैट, उसने कहा कि ऐसा लगा कि मुझे वो मोमेंट समझने में ही थोड़ा टाइम लग गया। सिंक इन मतलब वो मोमेंट समझने में ही मुझे टाइम लगा, और वो उससे बहुत ही खुशी हुई कि ये पल आया उसकी लाइफ में, और उसने भारतीय तिरंगा लहराया बहुत ही गर्व के साथ। क्वेश्चन 5, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव ने 2 बारी चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट की, और दोनों बारी उसका रिकॉर्ड्स में नाम आया। क्यों? पहली बारी उसका रिकॉर्ड में इसलिए नाम आया क्योंकि शी इज द यंगेस्ट वुमन हु स्केल्ड द एवरेस्ट। बहुत ही कम उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाली वो पहली औरत बनी। और सेकंड, 2 बारी, जब दूसरी बारी चढ़ी तो 2 बारी चढ़ाई करने वाली वो पहली औरत बनी। ठीक है, सो इस तरह से संतोष यादव ने जब 2 बारी माउंट एवरेस्ट चढ़ा तो दोनों बारी उसका रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 पे है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पूरा करो। फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज्ड टू, संतोष क्या करती थी? See the villagers going up the hill and suddenly vanishing after a while. Seeing the villagers going up the hill. वो देखती थी कि विलेजर्स कैसे हिल के ऊपर जाते हैं। And suddenly vanishing after a while. And suddenly vanishing after a while, और कुछ देर बाद वो लोग गायब हो जाते थे। When she finished college, संतोष had to write a letter of apology to her father because, जब उसने कॉलेज पूरा किया तो उसको अपने फादर को सॉरी बोलती हुई एक चिट्ठी लिखनी पड़ी। क्यों? Because she was going directly for training. वो सीधा ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। And not home. वो सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई और अपने घर नहीं गई। क्वेश्चन 3, ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन her seniors in the team admired her blank while, उसके जो सीनियर्स थे उसको एडमायर करते थे किस चीज के लिए? एडमायर्ड हर ब्लैंक वाइल ब्लैंक एंडियर्ड हर टू फेलो क्लाइंबर्स। ये वाला है आपके यहाँ पे है, ये रहा। पेज नंबर 101 के लास्ट में है ये। एडमायर्ड हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, while blank endeared her to, while her concern for others and desire to work together with them endeared her to fellow climbers। ठीक है, सो ये पहली वाली ब्लैंक में ये लिखोगे और दूसरी वाली ब्लैंक में ये। क्वेश्चन 5, pick out the words from the text that mean the same as the following words। इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज किए गए टेक्स्ट बुक में?
टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब प्रूफ के बिना सच्चा साबित करना खुद को। सो ब्लेसिंग, बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबल, रीजनेबल। रीजन, भाई कि कोई भी चीज जो रीजन पे बेस्ड हो उसे क्या कहते हैं? रैशनल, मतलब तर्क वाली चीज। द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हमेशा से जैसे करते हैं सब वैसा ही करना, उसे कस्टम कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर अराइजिंग फ्रॉम विद इन, अंदर से आती हुई करने की कोई चाह, उसे अर्ज कहते हैं। द पावर टू इंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, मतलब हमेशा सक्सेस होना बिना बीमार हुए, सो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस या एंड्योरेंस, मतलब बिना बीमार हुए चलते जाना, सो उसे रेजिस्टेंस या एंड्योरेंस कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर चैप्टर। एक पार्ट है, रीच फॉर द टॉप का एक पार्ट है जिसका नाम आपने मतलब संतोष यादव पे ये पढ़ा आपने, रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 संतोष यादव। अब हम देखेंगे पार्ट 2।